मकर राशि वालों, चाहे जान चली जाए, गुरुवार के दिन भूल कर भी मत करना ये काम, वरना आपके जीवन परेशानियों से भर जाएगा। क्योंकि गुरुवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरुवार का दिन अपने आप में इतना बेहतर और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है कि जो इंसान गुरुवार के ये छोटा सा काम कर ले, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है। क्योंकि गुरुवार अपने आप में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कुछ लोग गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं और अपने जीवन को परेशानियों में डाल देते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही ख़राब चल रहा है, हम बहुत ही मनहूस हैं या हम बहुत ही बेकार इंसान हैं आदि कई तरह की निगेटिव भावना आपके अंदर आ जाता है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो देते हैं या आप जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, सफलता किसी भी काम में नहीं मिलता है, जीवन भर संघर्ष से ही आपका नाता रहता है। जीवन में बहुत कुछ जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पाता है। पति पत्नी के यानी समझ लें कि गुरु कमज़ोर हो जाए तो पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं, संतान प्राप्त नहीं हो पाता है, घर में खुशहाली नहीं होती है, पैसे नहीं आते हैं, धन नहीं आते हैं, इनकम नहीं बढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता है, एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है, बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चल पाता है। गुरु कमज़ोर हो जाए तो आपके जीवन में उदासी आ जाती है। जीवन में कभी भी, जैसे आप यदि शादी के उम्र में आ चुके हैं लेकिन आपकी शादी सही समय पर नहीं होगी, गुरु खराब हो जाता है तो आपके शादी भी हो जाए तो आपके शादीशुदा लाइफ अच्छा नहीं होता है। गुरु यदि खराब हो जाए तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर देता है। गुरु खराब हो जाए तो आपके संस्कार बहुत ही खराब हो जाते हैं। गुरु यदि खराब हो जाए तो जीवन में आप संघर्ष ही संघर्ष करते हैं। कुछ भी पाना हो, कुछ भी लक्ष्य हो, कोई भी चीज़ हो जो आप पाने की अभिलाषा रखते हैं, वो पाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। गुरु खराब हो जाए तो जीवन संघर्ष से ही भरा रहता है और आपके जीवन में जो आपको चाहिए कुछ नहीं मिल पाता है, पैसे नहीं टिकते हैं, धन नहीं रहते हैं और अपने आप में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अनलक्की मानते हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यहीन मानने लगते हैं। इसलिए गुरु को ठीक रखने की ज़रूरत है। और गुरुवार के दिन यदि आप ये सब कार्य करेंगे तो आपका गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। आपको हम बताएंगे गुरु आपके कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को भाग्यशाली बना सकते हैं, अपने आप को भाग्यशाली बना सकते हैं। क्योंकि गुरु यदि आपका ठीक हो जाए तो गुरु आपको क्या नहीं देता है, यहाँ तक कि वो चीज़ भी आपको देता है जो आपको पता नहीं होता है। जैसे आपके जीवन में जो कमी होती है वो आपको पता नहीं चलता है, आपके कमी को पूरा गुरु करता है। यहाँ तक कि दोस्तों आप ये समझ लीजिए, इतना महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु कि बाकी अन्य ग्रहों के कोई अन्य ग्रह जो आपको बुरा प्रभाव दे रहा है तो गुरु आपको सुरक्षा प्रदान कर देता है। गुरु आपको उतना समझ देता है, गुरु आपको लाभ देता है। जैसे कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है तो समझ लीजिए, जैसे बारिश हो रहा है तो बारिश तो होगा ही, उसी तरह से अन्य ग्रहों के बुरे प्रभाव तो आप पर पड़ेंगे ही, लेकिन जिस तरह से छतरी आपको बचा लेता है उसी तरह से गुरु आपको बचा लेता है। इसलिए गुरु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यदि आप गुरु को अच्छा बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे तो आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने किस्मत को बेहतर बनाएंगे। इसलिए आप समझ चुके होंगे हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। और एक बात आप समझ लें, गुरु कमज़ोर होते हैं तो आप समझ लें कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि गुरु आपके कमज़ोर हो चुके हैं या कमज़ोर होने लगे हैं। जब गुरु कमज़ोर होने लगते हैं, ख़राब प्रभाव देने लगता है तो कुछ लक्षण दिखने लगता है। आप ये समझ लीजिए, यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लें कि कहीं ना कहीं आपके गुरु कमज़ोर स्थिति में है। तो आप कैसे समझेंगे? तो दोस्तों आप समझ लीजिए, यदि गुरु कमज़ोर होता है तो इंसान का बाल बहुत तेज़ गति से गिरने लगता है, उड़ने लगता है। गुरु कमज़ोर होता है तो आप बार बार सपने सांप के देखते हैं, यानी बहुत कई दिनों से आप सांप के सपने देख रहे हैं तो समझ लें कि आपका गुरु कमज़ोर होने लगा। आपका सपना, आपका सोना चोरी हो जाए तो ये समझ लीजिए गुरु आपका कमज़ोर होने लगा है। आपके शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो जाए या होने लगे, समझ लिए गुरु आपका कमज़ोर होने लगा है। यानी जीवन में आप समझ लें कि बहुत नुकसान हानि होने लगता है जब गुरु कमज़ोर होने लगता है। तो आप ये भी समझ लें कि गुरु कमज़ोर होते हैं तो नुकसान तो ये सब होते हैं, तो गुरु को कैसे मजबूत करें या कैसे अच्छा करें? तो एक बात समझ लीजिए, गुरु से नुकसान यानी गुरु कमज़ोर होने से नुकसान तो होता ही है,
लेकिन गुरुवार के दिन कुछ ऐसी गलती आप करते हैं, इससे भी बहुत नुकसान होता है। सबसे पहले तो आप परहेज करें। गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखिए। जैसे गुरुवार के दिन तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन आपको भूल कर भी गलती से भी बाल दाढ़ी नाखून नहीं बनानी चाहिए। गुरुवार के दिन खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे खिचड़ी क्या होता है। तो दोस्तों, चावल और उसमें कई तरह के अनाज मिलाकर जो बनाया जाता है वो खिचड़ी है। इसे आपको कभी भूल कर भी गुरुवार के दिन नहीं खाने चाहिए। गुरुवार के दिन काले वस्त्र ना ही पहने तो अच्छा है। गुरुवार के दिन केले बिल्कुल भी ना खाएं यदि गुरु व्रत रखते हैं, गुरुवार का व्रत कोई घर में करता हो तो। गुरुवार के दिन केले के पौधे को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, ना उसे काटनी चाहिए। चाहे पूजा व्रत कुछ भी हो, घर में नहीं काट कर लानी चाहिए। तो इस तरह से गुरुवार के दिन बहुत ऐसे कार्य हैं, जैसे आपको नॉनवेज नहीं खानी चाहिए गुरुवार के दिन। लहसुन प्याज तामसिक चीज़, तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए गुरुवार के दिन। तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि गुरुवार के दिन ये सब आपको नहीं करनी चाहिए। तो करना क्या चाहिए दोस्तों, अब ये समझ लीजिए कि आपको करना क्या चाहिए। अब नोट कीजिए, गुरुवार के दिन ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। हाँ, कुछ और ज़रूरी बात आपको बताना भूल गए। गुरुवार के दिन कभी भूल कर भी अपने घर का झाड़ू पड़ोसी को, आसपास के लोगों को बिल्कुल भी ना दें। गुरुवार के दिन आपके अपने शरीर से निकाले हुए वस्त्र, जैसे आप कभी वस्त्र खोल देते हैं, आसपास में रख देते हैं, यदि वो चोरी हो जाए तो समझ लें कि कोई आपको अपने बस में भी कर सकता है उस वस्त्र से, क्योंकि उस वस्त्र में आपके रोम होते हैं, रोम होते हैं, या फिर आपके पसीने होते हैं। उस वस्त्र में आपके शरीर के गंध दुर्गंध होते हैं। तो उससे आपको वश में किया जा सकता है, उससे आपको परेशान किया जा सकता है। यानी समझ लें कि गुरुवार के दिन आपको सतर्क रहना इस मामले में भी चाहिए। गुरुवार के दिन आपको अपने घर से चावल किसी को नहीं देनी चाहिए। गुरुवार के दिन मिट्टी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ ऐसी शक्ति होती है जो यदि तांत्रिक ले ले इन चीज़ों को तो ये आपके घर में बहुत बुरा प्रभाव डाल देता है। गुरुवार के दिन आपको एक लाइन में समझ लें कि संभल कर रहना चाहिए। अब आपको समझाते हैं कि गुरुवार के दिन करना क्या चाहिए। गुरुवार के दिन सबसे पहले तो यदि आप पुखराज या टोपाज रत्न धारण कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। ये आपको ज्वेलरी के दुकान में मिल जाएगा, या फिर आपको स्टोन का एक दुकान होता है जहाँ कई तरह के पत्थर होते हैं, कई तरह के पत्थर को बेचते हैं, और ये जो पत्थर बेचते हैं वो सभी अलग अलग ग्रहों से संबंधित होते हैं। बहुत ही चमकदार, जैसे माणिक, मूंगा, टोपाज, पुखराज, मोती, बहुत तरह के पत्थर होते हैं। तो इन सब पत्थरों का बहुत ज़्यादा यूज है, ग्रहों से संबंधित यूज है। अब आपको ये समझा दें कि आपको करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, आप पुखराज या टोपाज रत्न धारण करेंगे तो ये आपके जीवन को सुधार देगा। ये पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे कर देंगे, धन आना शुरू हो जाएगा, बुद्धि आपका काम करेगा, खुशहाल जीवन आपका हो जाएगा। घर में एकदम से ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा होने लगा, एक चमत्कार सा होने लगता है। तो आप यदि इसे धारण कर सके तो सबसे पहले कुंडली को आप अपने कुंडली को दिखाकर ही धारण कीजिएगा, ये सब कुछ बदल देगा। लेकिन कुंडली आपके पास ना हो तो अपने हस्तरेखा को दिखाकर भी धारण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, बिना कुंडली दिखाए किसी तरह के स्टोन पत्थर धारण ना करें। हाँ, उपाय आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे उपाय जिससे वही लाभ मिलेगा। जैसे गुरुवार का व्रत यदि आपके घर में होते हो तो बहुत अच्छी बात है, घर में खुशहाली आएगी। यदि नहीं होते हैं तो गुरुवार का व्रत जरूर कीजिएगा। गुरुवार के व्रत ऐसा नहीं कि केवल स्त्री कर सकती है, गुरुवार का व्रत पुरुष स्त्री दोनों कर सकते हैं। लेकिन समय कम होने के कारण पुरुषों को क्या करना चाहिए, आप नोट कर लीजिए। पुरुषों को एक काम करने से भी लाभ होगा, जैसे आप केले के पौधे अपने घर में ज़रूर लगाइएगा, और उसमें आपको चाहिए कि एक तांबे के लोटे में जल भर लें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें, थोड़ा सा 2-4-10 दाने चना का दाल डाल दें और उसका शरबत बना लें, या ऐसे ही छोड़ दें। उसमें पीला पुष्प हो तो वो भी डाल दें, हल्दी हो शुद्ध पवित्र वो भी डाल दें, चंदन पीला हो वो भी डाल दें, केसर हो केसर डाल दें। जो आपसे इनमें से नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, इन सब को लेकर और एक घी का दिया जला लें और केले के पौधे में अर्पित करें इस जल को। फिर आप चंदन केले के पौधे को लगाएं, एक घी का दिया जला दें, प्रणाम करें, मंत्र का जप करें, ओम गुरुवे नमः। इन सब से बहुत लाभ मिलता है आपको, ये भी करें, बहुत लाभ मिलता है। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि गुरु मंत्र ओम गुरुवे नमः या फिर
ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। साथ साथ आपको एक बात और बता दें, यदि आप गुरुवार के दिन किसी भिखारी, गरीब, असहाय, मजबूर, लाचार को भरपेट भोजन करा दे, पीला भोजन कराएं। पीला भोजन मतलब आप समझ सकते हैं, चना का दाल आपके घर का बना हुआ हो, तो वो आपको बहुत लाभ करेगा। और गुरु मंत्र का जप करने से भी बहुत लाभ होता है। आप यदि हवन करते हैं, जी हाँ दोस्तों, हवन करते हैं पीपल के लकड़ी से 108 बार ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र को बोलकर, तो ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने आप को भाग्यशाली, किस्मत वाला बनाना चाहते हैं तो ये सब उपाय कर सकते हैं। एक बहुत ही वर्ष में 1 या 2 दिन ऐसा समय आता है जब गुरु पुष्य नक्षत्र होता है। उस दिन आप एक उपाय यदि आप कर लेते हैं, इतना बेहतर लाभ देगा वो रामबाण उपाय। बहुत महत्वपूर्ण उपाय, आपके जीवन को सुधार देगा। उस उपाय को करने से आप समझ लें कि हमेशा ही बड़े बड़े पत्थर, जो महंगे कीमती पत्थर होते हैं, उससे ज़्यादा एक लकड़ी काम करेगा। आपके भाग्य को बदल देगा, एकदम से चमका देगा किस्मत को। और भी बात करें तो कुछ कन्याएं ऐसी होती हैं जिनकी शादी की उम्र हो जाने के बाद भी शादी नहीं हो पाती है। आप उनसे कहिए, या आप यदि आप भी सुन रहे हैं तो आपको चाहिए कि एक साबुत हल्दी, यानी पूरा एक हल्दी जो टूटा फूटा, कहीं से कटा छटा ना हो, उस हल्दी को लीजिए और लेकर भगवान विष्णु के पास उसकी पूजा करें, या फिर केले के पौधे के पास पूजा करें। अच्छे से अपने श्रद्धा भक्ति से पूजा करें। पीले कपड़े पर रखें, बांध दें और आप अपने बाएं बाजू में बांध लें। इससे आपके शादी के योग बन जाते हैं। हल्दी पानी में डालकर स्नान करने से भी शादी के योग बन जाते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए कि यदि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, कोई बड़ी मनोकामना है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लक्ष्य है जो बहुत प्रयास के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय करें। जैसे पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हैं, पति आपसे दूर हैं, आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं कि सब अच्छा हो जाए, तलाक क्या नौबत आ चुका है, तलाक तक की स्थिति आ चुकी है, तो एक उपाय आप छोटा सा उपाय करके देखें। 3 सप्ताह में ये असर देगा और 7 सप्ताह में रिश्ते को मजबूत बना देगा। उपाय क्या करना है, पीपल की लकड़ी इकट्ठा कर लें और छोटे छोटे टुकड़े आप उसको बना लें और धूप में सुखा लें। तो सुखाने के बाद क्या करें कि आप गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें। और इसमें एक और नियम बता रहे हैं कि किसी को आप बताएं नहीं या कोई टोके नहीं। सबसे पहले सबको बता दें कि हमें सुबह में कोई टोके नहीं, कोई कुछ पूछे नहीं, और पूजा करके आ जाएंगे तो हमसे नॉर्मल जो बात हो वही बात करें, कोई आपसे टोके पूछे नहीं कुछ। अब आपको करना क्या है, सब तैयारी करके बुधवार के दिन रात में रख लें। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें, उठने के बाद भगवान की पूजा करें और संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद जो आपका मनोकामना है उसका संकल्प लें, भगवान से कहें हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, और भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद जल्दी से हवन कर दें, क्योंकि सूर्योदय ना हो जाए, हवन कर दें। हवन में आप उसी लकड़ी का प्रयोग करें। पहले धूप जला लें, हुमाद जला लें, कपूर जला लें। जब हवन जलने लगे तो आपको उसमें से, जैसे आप 108 लकड़ी, पीपल की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े करके रखा है, तो आप बारी बारी से डालना शुरू करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः स्वाहा, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः स्वाहा, ऐसे करके वो डालते रहें। और जब ये पूरा हो जाए तो थोड़ा सा जल नीचे गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कह के बोल के आप तिलक लगा लें। उसके बाद आप वहाँ से उठ जाइए। अब आपको आरती करना है, आरती कर लीजिए। अब आपको ये काम 7 सप्ताह तक करना है। 3 सप्ताह में आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा और 7 सप्ताह पूरे होते होते आपके वो मनोकामना, आपके वो कामना पूर्ण हो जाएगा। और भी बहुत अच्छी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो आप अपने आप को भाग्यशाली बनाइएगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसके लिए क्या करेंगे। हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।